Hello everyone, welcome to PC Education's YouTube channel, and today we are coming with a very surprising and the most important video of our YouTube channel. I suppose this is going to rock your minds because this is all about I am Rohtak. आज ही इंटरव्यू हुआ है हमारा एक स्टूडेंट जो कि आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेगा एंड छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या जर्नी रही लास्ट आई एम रोहतक के इंटरव्यूज में उसने क्या क्वेश्चंस फेस करे दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू सो प्लीज वेलकम beloved स्टूडेंट सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्या आपके साथ सबसे पहले हम ये पूछ सकते हैं कि ओवरऑल एक्सपीरियंस में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो स्टूडेंट्स आई एम रोहतक की तैयारी कर रहे हैं उनको आपकी वन लाइन एडवाइस क्या होगी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। ठीक है, वन लाइन एडवाइस एडवाइस जो मैं आपको सबको देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करो और अपने जो बैकग्राउंड है, जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जैसे जिसके बीकॉम है, जिसके बीटेक है, तो उस पर भी फोकस कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन है ना ओवरऑल उस पर ही बनेंगे, या तो करंट अफेयर पे बनेंगे या आपके एजुकेशन बैकग्राउंड पे। और जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ बंदा बैठा है वहाँ, तो उस पर भी बन सकते हैं। सो आज कितनी बजे इंटरव्यू था आपका और मतलब मॉर्निंग का शेड्यूल कैसा रहा एग्जैक्टली तो 8:30 मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और उसके बाद 9 मेरा वेट लिस्ट नंबर आ गया था फिफ्थ पे कि मैं फिफ्थ नंबर पे मेरा इंटरव्यू है। तो लगभग 9 बजे चालू हो गए थे इंटरव्यू, तो मैं 10 बजे मेरा नंबर आ गया था। तो एक बात बताइए कि स्टार्टिंग से उन लोगों ने जो जो क्वेश्चंस पूछे सबसे ज़्यादा यही जानना चाह रहे हैं लोग क्वेश्चंस क्या क्या थे। ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेशन के विपरीत थे या एक्सपेक्टेशन के बराबर थे वो भी ज़रा बताएंगे तो इन लोगों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो उन्होंने पर्टिकुलर मेरा कोई ऐसा एचआर टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाई आर यू हियर, व्हाई एमबीए, व्हाई आई एम रोहतक, ऐसा कुछ पर्टिकुलर उन्होंने पूछा नहीं। दैट्स सरप्राइजिंग। उन्होंने एक्चुअली मुझसे पूछा कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन बीकॉम। तो उन बस तो मैंने बता दिया कि आई हैव माय फेवरेट सब्जेक्ट इज फाइनेंस इन बीकॉम। तो फिर उन्होंने दो तीन क्वेश्चन उस पर पूछ लिए कि जस्ट लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आईआरआर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी रेशियो। सेकंड थिंग दैट आफ्टर कंप्लीटिंग बीकॉम के क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा फिर करंट अफेयर में, जैसे उन्होंने पूछ लिया मुझसे यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल। मैं अवेयर था उसका, तो उसका मैंने आंसर दे दिया। और सेकंड थिंग उन्होंने वापस मुझसे एक और कंट्री की कैपिटल पूछ ली, जस्ट लाइक कनाडा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो फिर मैंने रिप्लाई निकल लिया कि आई विल रीड अबाउट इट। स्टूडेंट्स टेक अ नोट यहाँ पर क्वेश्चंस में से टेक्निकल क्वेश्चंस पहले पूछे गए एंड एंडिंग करने से पहले उन लोगों ने कुछ जीके के क्वेश्चंस इनसे पूछे हैं। हम लोग डे वन से कहते आ रहे हैं कि जीके से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस, आपके आसपास की अवेयरनेस क्या है। उन लोगों ने ये चीज़ें जो पूछी है कैपिटल्स एक मस्ट नो जीके के पार्ट होती है, आप सबको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल्स इनसे पूछी गई है वो भी बहुत ज़्यादा जनरिक कैपिटल्स थी, जैसे ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ इज अ कॉन्टिनेंट एज वेल अ कंट्री, तो डायरेक्टली याद रखनी थी। यूके कॉन्टिनेंट और कंट्री के नाम से दोनों की तरह जाना जाता है। ब्रिटेन की कैपिटल थी आपको सबको पता है लंदन, दैट्स ऑल्सो द सेम फॉर यूके बिकॉज द मोस्ट फेवरेट एंड द बिगेस्ट नेशन ऑफ यूके, राइट। लंदन के बाद इनसे एक कनाडा की कैपिटल और पूछी गई। ओके। एंड ये चीज़ें क्योंकि हमारे दिमाग में फिट हो जाती है बहुत बार कि हम न्यूयॉर्क बोल देते हैं यूएसए की अगर कैपिटल पूछते तो, क्योंकि बहुत फेमस सिटी है ना। लेकिन बाद में पता पता चलता है कि आंसर तो वॉशिंगटन डीसी था। द सेम हैपेंस विद कनाडा एज वेल। एक बहुत फेमस सिटी है कनाडा में जिसका नाम है टोरंटो, राइट। बहुत सारे बच्चे उसका आंसर दे देते हैं पर क्या करें, द रियल आंसर इज टवा। ओटावा। अब ऐसी चीज़ें आपसे गलतियां हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप जीके तैयार रखिए। बहुत ही बेसिक मस्ट जीके होना चाहिए। जैसे आपके कंट्री ही नहीं, आपकी सिटी के कलेक्टर कौन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मस्ट नो है, और इसको गूगल पे पहले से तैयार रखिए। नाउ लेट्स हैव सम मोर राउंड्स अबाउट तैयारी करते कैसे हैं आई एम रोहतक के लिए, और इनके पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिनको आपको पॉइंट आउट करवानी है। तो बेसिकली हमने एक महीने पहले चालू की थी आई एम रोहतक की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे मैं परसेंटाइल कैट के परसेंटाइल आगे थे, तो मुझे मतलब आइडिया तो लग गया था कि मुझे आई एम रोहतक का कॉल आ जाएगा। और पर्टिकुलर मैं सब आई एम के लिए ट्राई कर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चालू कर दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बेसिक क्वेश्चन, अपने जो एचआर की क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज योर नेम, टेल अस समथिंग ब्रीफली अबाउट योर सेल्फ, जस्ट वाई एमबीए एंड जस्ट लाइक इस टाइप की क्वेश्चन। तो मैंने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया। मैंने हमारा जो गार्ड मेंटर हिमांशु सर, उनको अपना ड्राफ्ट बताया, तो उन्होंने क्या क्या कमी है और क्या क्या उसको उसमें ऐड ऑन कर सकते पॉइंट, तो उन्होंने वो बताया।
तो एक फाइनल आंसर बताया उन्होंने मुझे। तो उसके बाद फिर मुझे फिर जीके भी क्लास, करंट अफेयर की क्लासें भी मैं कंटिन्यू रखता गया, क्योंकि मेन पता है कि क्या चल रहा है इंटरनेशनल में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क ओनली ऑन इंटरनेशनल न्यूज़। तो मैं करंट अफेयर और क्वेश्चन की तैयारी करता था। फिर 2-3 हमारे मॉक इंटरव्यू हुए। पहले मैं लिटिल बिट नर्वस रहता था, लेकिन अब मॉक इंटरव्यू के बाद मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि इंटरव्यू देते कैसे हैं, तो इट ब्रिंग्स अ कॉन्फिडेंस इन मी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपने जब इंटरव्यूज़ की शुरुआत करी थी, स्टूडेंट्स, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर पैनल इंटरव्यूज़ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की फैसिलिटी थी। संयम का जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, दैट वाज 1-to-1 फेस इंटरव्यू विद मी। ऑलमोस्ट 32 के मार्क्स आसपास इनके आए थे, जिसमें हम 5 क्राइटेरियाज रखते हैं: नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल दैट। लैंग्वेज का पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन हो गया, थोड़ा बहुत जीके हम टेस्ट करते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब हम लोग 5 क्राइटेरियाज में इनको 32 मार्क्स दे रहे थे आउट ऑफ 50। एट द एंड, कल जब मैंने इनको फाइनल इंटरव्यू लिया है, आई माई सेल्फ मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इनके मार्क्स करीबन 45 के आसपास हम लोगों ने जज किए थे। पैनल इंटरव्यू से काफ़ी अच्छा फीडबैक आप सबको मिलता है, क्योंकि 3 अलग अलग वैरायटी के ओपिनियंस वहाँ पे मिलते हैं। तो अमित सर, हु इज़ ऑलरेडी टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वेरी नाइसली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंटरव्यू प्रिपरेशंस एस्पिरेंट्स, तो उनके साथ इनका स्पोकन इंग्लिश रहा। भूमिका मैम के साथ इनका जीके करंट अफेयर सेशंस काफ़ी इन डेप्थ, बहुत ही इन डेप्थ सेशंस थे, इंसाइटफुल सेशंस थे। और मेरे साथ इनके मोस्टली इंटरव्यू प्रिपरेशंस की आंसर राइटिंग चल रही थी। तो ये पैनल का जो इनको स्वाद मिला, एक साथ डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों में, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यूज में कोई डिफरेंस नोटिस किया क्या? जब हम ऑफलाइन ले रहे थे तो ऑनलाइन की भी बहुत बार जरूरत पड़ती है, उसमें क्या फ़र्क लगा? तो एक्चुअली ऑफलाइन में तो क्या आपके फिजिकल अपन फील कर रहे हैं वो प्रेशर, हम्म। और तो क्या अपन उसमें और ज़्यादा नर्वस हो सकते हैं। बट ऑनलाइन में क्या थोड़ा एक फिजिकल प्रेशर फील नहीं करते, तो क्या एकदम लिटिल बिट नर्वस कम होता है अपन। हम्म। तो यही फ़र्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू में। करेक्ट। टेल मी वन मोर थिंग, आपको एक चीज़ के बारे में ज़रूर पता लगाया होगा कि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस हम लोग स्क्रिप्टेड तैयार कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ, कि वो एक स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं और मोस्टली वही स्क्रिप्ट उनके दिमाग में जब तक फर्स्ट लाइन ना आए, नेक्स्ट लाइन आती नहीं है। क्या आपके साथ स्क्रिप्टिंग वाला कोई इशू रहा जब आप आंसर्स दे रहे थे? नहीं, एक्चुअली स्क्रिप्टिंग तो जैसे उस टाइप में होती है, जैसे कि अगर अपन कोई फेक स्टोरी बना रहे हैं, तो एक्चुअली हमने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए वो सब प्योरली बेस्ड ऑन द रियल स्टोरी। इसमें मतलब झूठ कुछ भी नहीं था। अगर आप रियल स्टोरी होगे ना, तो अगर क्वेश्चन जो भी होगा ना, तो अगर वो स्टोरी तो अपन को रियल है, जो अपन को पता है कि वो असली है, तो अपन क्या उस समय हाथों हाथ अगर अपन भूल भी जाए ना उस स्क्रिप्ट, तो क्या अपन बता सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ द स्टोरी। Was language a big barrier? The last question from my side, then संयम को कुछ बताना होगा, टिप्स देने होंगे तो दे देंगे। बट संयम, लास्ट क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूरा हम लोगों को बात करना है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का। क्या हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके भी बात कर सकते हैं? क्या लैंग्वेज इज रियली अ बिग बैरियर? प्लीज लेट अस नो। एज इंटरव्यूअर्स डिमांड दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। मतलब वो इंटरव्यू ये तो डिमांड करेंगे कि आपको इंग्लिश में स्पीक करना है, बट अगर इंटरव्यू आपके साथ इनफॉर्मल हो रहा है, जैसे लाइक आपको हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आई थिंक आई एडवाइज दैट यू हैव टू आल्सो टू स्पीक इन हिंदी। क्योंकि अगर वो आपको चेक करना चाहता है कि आपकी हिंदी भी स्ट्रांग है नहीं है, और अगर आप इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप कितना हेजिटेट हो रहे हो और कितना नर्वस हो रहे हो। तो ऐसे लैंग्वेज एज अ बैरियर तो नहीं है, बट यू हैव टू आंसर दैट इन दैट लैंग्वेज इन विच दे आर आस्किंग। परफेक्ट, परफेक्ट। आई होप दिस विल बी हेल्पिंग आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स मच मोर। आपके कैप राउंड्स आने वाले हैं, IIM के कैप राउंड्स आर ऑन द वे। कॉमन एडमिशन प्रोसेस वाले राउंड्स अब इनके जब आएंगे, तो विश हिम ऑल द बेस्ट। एंड आज का ये इंटरव्यू सेशन हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा गाइडिंग पॉइंट बनेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।